समाज में एक सामान्य प्रवृत्ति देखी जा रही है जिसमें व्यक्तिगत निर्णय जो किसी व्यक्ति की रुचियों, कौशल और आंतरिक प्रेरणाओं पर आधारित होते हैं, अक्सर उनके कैरियर विकल्पों को परिभाषित करते हैं। लेकिन यही निर्णय गहराई से सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मानदंडों और ऐतिहासिक पदानुक्रमों में जड़ें जमाए हुए हैं। तो कुछ पैसों को अधिक मूल्यवान और प्रतिष्ठित मानते हैं, जिससे कैरियर का न केवल चुनाव व्यक्तिगत विकास का साधन बन जाता है, बल्कि सामाजिक स्वीकृति, परिवार की प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक दबाव का गठित जटिल गठजोड़ बन जाता है। पारंपरिक प्रतिष्ठा की अवधारणाएं जो सदियों से चली आ रही है, आज भी करियर को देखने के तरीकों को गहराई से प्रभावित कर रही है। भले ही आधुनिक नौकरी बाजार तेजी से विविधतापूर्ण गिग इकोनॉमी और रचनात्मकता के क्षेत्रों में बढ़ रहा है, यह वातावरण व्यक्ति न केवल अपनी रुचि के अनुसार निर्णय ले रहा है, बल्कि यह लगातार आंक रहा है कि इस निर्णय को परिवार, समाज और कुलीन द्वारा कैसे माना जाएगा। जहां असफलता और गैर पारंपरिक पथ न केवल आर्थिक जोखिम बल्कि सामाजिक बहिष्कार का कारण भी बन सकते हैं। कुछ स्थिति प्रतीक जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की डिग्री, अंग्रेजी भाषा में महारत या साझा सांस्कृतिक अनुभव जैसे विशेष प्रकार के शौक और जीवन शैली कुलीन पेशेवर सेवा फर्मों में भर्ती प्रक्रिया के निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जैसा कि लोरेन रिवेरा 2012 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल रिव्यू में प्रकाशित शोध में हायरिंग एज कल्चरल मैचिंग के स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि जिसमें 120 साक्षात्कारों और भर्ती संबंधी भागीदारी के आधार पर पता चला कि नियोक्ता कौशल से अधिक सांस्कृतिक मेल, कल्चरल मैचिंग को प्राथमिकता देते हैं। जहाँ उम्मीदवार की जीवन शैली, आत्म प्रस्तुति और साझा अनुभव उत्पादकता की चिंता से आगे निकल जाते हैं, जिससे सामाजिक असमानता और वर्गीय छत्र, क्लास सीलिंग और मजबूत होती है। ऐसे कारक में कैरियर की सामाजिक अवधारणा गहरा प्रभाव डालते हैं। अक्सर चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे पेशों को सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर स्थापित करते हैं, जहाँ इन लोगों को नौकरी को स्थिर, सम्मानजनक और परिवार की गरिमा बढ़ाने वाला मानते हैं। भले ही वे व्यक्तिगत संतुष्टि, रचनात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य का स्तर कितना भी कम क्यों न हो। फ्यू रिसर्च सेंटर की विभिन्न रिपोर्टों 2023 में देखा गया कि अमेरिकी श्रमिकों में कुल संतुष्टि लगभग 50% है, लेकिन वेतन, प्रमोशन और सामाजिक सम्मान की कमी से नीले कॉलर और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में असंतोष अधिक है। जबकि उच्च शिक्षा वाले लोग अपनी नौकरी को पहचान का केंद्र मानते हैं, जो दर्शाता है कि धारणाएं व्यक्तिगत अनुभव से अधिक सामाजिक सामूहिक पूर्वाग्रहों पर टिकी है। भारत जैसे समाज में यह प्रवृत्ति और गहरी है, जहां इंजीनियरिंग और मेडिसिन को सफलता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वे उच्च आय, नौकरी सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। जबकि रचनात्मक क्षेत्र, फ्रीलांसिंग, कला, उद्यमिता को अस्थिर, जोखिम भरा समझा जाता है, जिससे माता पिता अक्सर बच्चों को पारंपरिक पथों की ओर धकेलते हैं, यहाँ तक कि बच्चे की रुचि कला, लेखन और डिजाइन में भले ही हो। यह दबाव कैरियर परिवर्तन और गैर पारंपरिक पथ चुनने वाले व्यक्तियों पर और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जहां रचनात्मकता, नौकरियां या फ्रीलांसिंग को असामान्य और जांच के दायरे में रखा जाता है, गैर पारंपरिक पेशों में काम करने वाले व्यक्ति निरंतर अपने विकल्पों को सही ठहराने की आवश्यकता महसूस करते हैं। खासकर दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में, जहाँ पैसा परिवार की सामाजिक स्थिति से सीधा जुड़ा था, जैसा कि वर्क, एम्प्लॉयमेंट और सोसाइटी और संबंधित अध्ययनों में स्पष्ट है कि सांस्कृतिक और लिंग आधारित रूढ़ियां कैरियर आकांक्षा और पहचान निर्माण को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति को सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बीच निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे परिवारों में कंफ्यूजन, सामूहिक मूल्यों के प्रभाव से माता पिता की अपेक्षा इतनी प्रबल होती है कि कैरियर चुनाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक परिवार की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा का विषय बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह मानसिक तनाव, असंतोष, यहाँ तक कि कैरियर की मध्यावधि परिवर्तन की स्थिति में भी सामाजिक आलोचना का सामना करते हैं। इस निहित प्रतिक्रियाओं के प्रभाव में व्यक्ति पैसे संबंधी प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देने से तरीके पर पड़ता है, जहाँ तक मैं क्या करता हूँ का बजाय जवाब न केवल व्यावसायिक विवरण वाले सामाजिक मूल्यांकन का अवसर बन जाता है। इससे कैरियर चुनाव व्यक्तिगत कौशल और रुचि की बजाय सामूहिक धारणाओं, वर्गीय असमानता और सांस्कृतिक दबाव का दर्पण बन जाता है, जो नई पीढ़ी की विविधता और रचनात्मकता की मांग को दबाता रहता है। अंततः सच्ची प्रगति तभी संभव है जब समाज पदानुक्रम को चुनौती दे, व्यक्तिगत संतुष्टि को प्रतिष्ठा के ऊपर रखे और कैरियर को आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम माने, न कि सामाजिक स्थिति का प्रमाण पत्र। इस जटिल गतिविधि को समझना केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि समग्र सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब कैरियर सामाजिक दबाव का शिकार बनता है तो पूरे समाज को रचनात्मकता, क्षमता और नवाचार की तीव्र क्षमता सीमित हो जाती है। नमस्कार।